हमारा पैनल तैयार है और आज की दोपहर की ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर है क्या? गाबा सर बताइए इस समय की ट्रेड आपकी। गुड आफ्टरनून टू यू सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। आई थिंक जो पसंद है स्टॉक मुझे इस वक्त आई थिंक वो है प्रेस्टीज रियल एस्टेट में एक बाउंस मिला है करीब 3-4 दिनों से, वो अच्छा लगता है बाउंस। ट्रेड करा 1643 पर, मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए करीब 1632 का, करीब 10-11 रुपए का स्टॉप है। मेरे ख्याल से टारगेट होना चाहिए 1700, लेकिन वो स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है। इसमें अपमूव है प्रेस्टीज रियल एस्टेट। ओके, प्रेस्टीज एस्टेट्स आज रियल एस्टेट में सबसे एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक था। जैसे ऑयल गैस बास्केट था, जैसे मिड कैप बैंकिंग था, वैसे ही अगर आप देखें रियल एस्टेट था। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका आज का इस वक्त का ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, नेस्ले पे खरीदारी करने की राय रहेगी। नेस्ले में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। हायर टॉप हायर बॉटम तो पहले से ही बन रहे थे। आई थिंक करंट लेवल्स पे स्टॉक में एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना चाहिए। 1300 रुपए के स्टॉप लॉस से 1345 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 1320 का कॉल ऑप्शन जो 26 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 17 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में 45 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, नेस्ले यहाँ पे खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से। अच्छा करता है ये काउंटर, डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। राजेश सातपुते जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक क्या होगी इस वक्त की? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, मेरी पिक भी इसी सेक्टर से रहेगी। आई थिंक जिस तरह से ब्रिटानिया पैन आउट हो रहा है, जिस तरह से ये दिखा रहा है चार्ट पे, आई थिंक यहाँ पे मोमेंटम आएगा, इवेंचुअली ये ब्रेकआउट देगा। ब्रिटानिया करीबन 6088 के आसपास चल रहा है, तो ये जो ट्रिक मिला है, आई थिंक दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इट्स अ बाय अबाउट 6080। स्टॉप लॉस होगा 6040 का, और इसका स्विंग का टारगेट होगा करीबन 6150 से लेके 6200 ब्रिटानिया फ्यूचर। ओके, ब्रिटानिया फ्यूचर। सोमिल के पास चलते हैं। सोमिल, गुड आफ्टरनून। सोमिल, आपकी ट्रेड। चलिए राजेश पारवे जी के पास चलते हैं। सोमिल के ऑडियो में कुछ इशू है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यहाँ पे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है एस्ट्रल। एस्ट्रल में देखें तो एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से फोर्थ कंसेक्यूटिव डे में भी एक फॉलोअप बाइंग एक्शन यहाँ पे बनी हुई है, कंफर्टेबली अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक सस्टेन हो रहा है। तो एस्ट्रल फ्यूचर पे बाय करने की सलाह। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 1520 1525 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1475 के आसपास। ओके, एस्ट्रल आज सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ स्टॉक, अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा क्रॉम्पटन पे। क्रॉम्पटन में एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न बना है। मैं प्रीएम कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलेगा। एक डबल बॉटम भी बना है इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स। 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर आज चल रहा है, गुड मोमेंटम। स्टॉप लॉस रहेगा 250 पर और टारगेट रहेगा 275। ओके, क्रॉम्पटन, ये सोमिल जी की पिक हो गई। अच्छा करता हुआ ये भी काउंटर। अच्छा, टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आएंगे। गाबा सर ने प्रेस्टीज स्टेज चुना है और पूरे रियल्टी पैक में अगर आप देखें तो अच्छी बाइंग। 1700 के टारगेट हैं, 1632 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मानस जी ने नेस्ले चुना है, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। फ्यूचर्स में भी खरीदारी कर सकते हैं। 1345 का टारगेट है, 1300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। राजेश सातपुते जी कह रहे हैं कि इसी पैक से उनको ब्रिटानिया बहुत भारा है, तो 6200 तक के टारगेट देख रहे हैं वो। 6040 का स्टॉप लॉस दिया है उन्होंने। सोमिल जी कह रहे हैं कि क्रॉम्पटन यहाँ से अच्छा परफॉर्म करेगा, तो ये रडार पे रख सकते हैं। 275 का टारगेट है, 250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और राजेश पालवे जी ने एस्ट्रल की वकालत की है, यहाँ पर अच्छी बाइंग नजर आती हुई। फ्यूचर्स में खरीदारी की राय। 1525 के टारगेट देख रहे वो, 1475 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। लेकिन इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होना चाहिए आपका, वो शरद अवस्थी जी से समझ लेते हैं। शरद जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हमारा इन्वेस्टमेंट आइडिया होगा एस्कॉर्ट्स इंडिया। हमें लगता है काफी टाइम से स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट हमने देखी नहीं है, और जैसे जैसे कुबोटा के संग टाई अप के साथ अब वो अपने प्रोडक्ट्स को साउथ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में भी पुशिंग करते हैं, तो मुझे लगता है ग्रोथ की काफी बड़ी अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही है। आरईडी के डाइवेस्टमेंट के बाद अब मोटा मोटी एलोकेशन का भी जो एक ओवरहैंग हमेशा से रहा है एस्कॉर्ट्स में, वो अब हट जाता है। एडिशनल पैसे भी उनके पास आ जाते हैं। तो हमारा ये मानना है कि ये एडवेंट के साथ साथ और नए प्रोडक्ट्स जो
जो आएंगे उसका भी एडवेंट और नए रीजन्स में जो कंपनी ऑपरेट करेगी उसकी वजह से हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से नंबर्स में हमको सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए, रिटर्न रेशियोज में, अर्निंग्स में भी। कंजर्वेटिव अर्निंग्स में हमें लगता है अगले साल 130 रुपए के आसपास की अर्निंग्स कंपनी को डिक्लेयर करनी चाहिए, लेकिन जिस टाइप से हम मार्जिन इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं नए प्रोडक्ट्स की वजह से और एंसिलरी यूनिट्स की वजह से भी और आरईडी वाले डाइवेस्टमेंट की वजह से, तो हमें लगता है थोड़ा बहुत अपसाइड टिक भी वहां पे आ सकता है। तो अगर वो प्ले आउट होता है तो 150 रुपए के आसपास तक की अर्निंग भी कंपनी डिक्लेयर कर सकती है। 35-36 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 4600 4700 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से एस्कॉर्ट्स। 4600